हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम RMS कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 सेकेंड यानी कि 2023 के लिए और 2024 के लिए उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओपन कर दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आज से लेके 10 अक्टूबर तक अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या जो है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज होनी चाहिए, कब उनका बर्थ होना चाहिए, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ ही साथ फीस कितनी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि RMS है कहाँ कहाँ पर है। एक मैप में है, यानी कि 5 ओवरऑल इंडिया में जो है टोटल 5 RMS स्कूल्स हैं। सबसे पहला जो है वो चैल शिमला। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश चैल शिमला में है, और राजस्थान में दो है, एक अजमेर में है और दूसरा धौलपुर में है। और कर्नाटका में भी दो है, एक RMS बेलगांव है और एक RMS जो है वो बंगलुरु में है। और उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन है, जर्नी की कब बना था, कब किसके अंतर्गत जो है काम करता है, ऐसी जो भी डिटेल्स है वो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इस बारे में भी जो है जानना चाहते हो तो आपको सजेशन बॉक्स में ऊपर जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो एडमिशन जो है वो क्लास 6 के लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं, और 9th के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो होनी चाहिए वो क्लास 6 के लिए 10 to 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और क्लास 6 के लिए जो है 13 to 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और अगर बात करें हम डेट की, तो इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यानी कि आज 10 सितंबर से जो है शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर 2022 है, यानी कि आपके पास एक मंथ है। एक मंथ के अंदर अंदर जो है आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी जो है सीट्स किसके लिए रिजर्व होती है। 70% जो सीट्स रहती हैं वो रिजर्व रहती हैं वार्ड सर्विसर ऑफिसर यानी कि JCOs के लिए, और ऑफिसर रैंक के लिए वो तीनों ही सर्विस में यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस में हो। और 30% जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो वार्ड्स के लिए, वार्ड ऑफिसर्स के लिए, और साथ ही साथ जो है वो सिविलियन के लिए। और 27%, 15% एंड 7.5% जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो ईच कैटेगरी के लिए, ऑफिसर कैटेगरी के लिए भी, और साथ ही साथ रिजर्व यानी कि OBC नॉन क्रिमिनल ट्रेड्स के लिए, SC और STs के लिए। और 50% जो सीट्स रहती हैं यानी कि नॉट मोर देन ऑफ द 15 सीट्स इन द स्कूल, जो कि किसी भी एक्शन में जो भी ऑफिसर्स थे वो शहीद हो गए तो उनको जो है 50% जो है यानी 50% सीट जो है यानी कि 15 सीट जो है रिजर्व रखी जाती हैं। और 10% जो सीट्स हैं यानी कि 30 वैकेंसी मैक्सिमम, यानी कि ओवरऑल 5 RMS में जो है वो गर्ल्स के लिए जो है रिजर्व रखी जाती हैं। अगर बात कर ले एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि बच्चे की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इनकी जो एज है 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। यानी कि बच्चे का अगर जन्म 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यानी कि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बट क्लास 9 के लिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ओनली बॉयज, सिर्फ बॉयज ही भर सकते हैं। उनकी जो एज है वो 13 से 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और उनका जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में होनी चाहिए। और 6 मंथ का जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाता है अगर वार्ड ऑफ द पर्सनल किल्ड इन द एक्शन, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स की जो डेथ हो जाती है किसी भी एक्शन में तो उनको जो है 6 मंथ का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं तो वो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं कि इस साल के लिए जो फीस कितनी रहेगी।
अगर फीस की बात करें तो सबसे पहले OR एंड अदर इक्विवेलेंट इन नेवी एंड एयरफोर्स में इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रहेगी ट्यूशन फीस पर ईयर वो 12,000 और क्वेश्चन फीस यानी कि वन टाइम रहेगी वो रहेगी 1200। उसके बाद JCO एंड अदर इक्विवेलेंट नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स साथ ही साथ इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रहेगी वो 18,000 रहेगी और क्वेश्चन मनी यानी कि वन टाइम जो फीस रहेगी वो 1800 रहेगी। उसके बाद सर्विसेज ऑफर ऑल दी थ्री फोर्सेज इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए 25,000 फीस रहेगी और 3,800 जो है फीस वो क्वेश्चन फीस रहेगी। उसके बाद सिविलियन के लिए जो फीस रहेगी वो 21,000 रहेगी और क्वेश्चन फीस और वन टाइम जो फीस रहेगी वो 600 रहेगी। और SC ST के लिए 20% ऑफ द फीस बाय द रिस्पेक्टिव जो है कैटेगरी को क्या करना होगा, पेड करना होगा। तो ये तो थी उनकी फीस के बारे में। बाकी जो भी इसकी डिटेल वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी फॉर्म क्रोम ले लेना है। आपने सबसे पहले कोई भी क्रोम ले लेना है और आपने वेबसाइट पे जाना है RMS, जो भी पहला लिंक मिले उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in पे जो है आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर में आपको लिखा आ रहा है क्लिक ऑन दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ जो है टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2020 ऑनलाइन ओनली वेबसाइट क्लिक, जहाँ पे आप क्लिक करके भी जो है अगली वेबसाइट पे जा सकते हो, बट फिर भी आपने क्या करना है कि इन इंस्ट्रक्शन को जो है ध्यान से पढ़ लेना है और आप सिर्फ ओनली ऑनलाइन ही जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और कोई भी जो है किसी भी ऑफलाइन माध्यम से या किसी और माध्यम से जो है फॉर्म को अप्लाई कर नहीं सकते। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये बताया गया है कि एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन पत्र ही जमा कर सकता है, यानी कि एक जो कैंडिडेट है वो एक बार ही अप्लाई कर सकता है। अगर कोई दो बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा क्या करेगा, अप्लाई करेगा, तो उसका जो है उसको बिना किसी सूचित किए, बिना किसी इंफॉर्मेशन से उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद उम्मीदवार ने सूचना में बुलेटिन यानी कि CIT की वेबसाइट पे दिए गए जो भी निर्देश हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर provided in the online application form their own and their parents for all information communication regarding the exam will be sent by the RMS through the emails on the given email address and SMS given on the mobile number only। यानी कि आपने अपना फोन नंबर और ईमेल जो है वो ठीक भरना है। इन फ्यूचर कोई भी गाइडलाइन आती है RMS की तरफ से तो आपको उसी नंबर पे जो है कांटेक्ट करके बताएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्या निर्देश हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपने अप्लाई करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी भी एक यूनिक जो है आपकी जेन्युइन जो है ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा कि फिल इन दी सी से इंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन दी सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन नंबर, ईमेल एंड SMS। आपको SMS के द्वारा एप्लीकेशन नंबर जो है भेज दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो उसके बाद आपको अपलोड करना होगा स्कैन कॉपी, यानी कि स्कैन किए होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो किसी भी गेटवे से, यानी कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से। और साथ ही साथ कीप ऑफ दी फी पेड प्रूफ, यानी कि आपने जो है अपना जो फीस का प्रूफ है वो अपने पास रखना होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आफ्टर द फ्यू डेज सक्सेसफुल पेमेंट ए द सिस्टम जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी सेंड द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, यानी कि जब आपकी कुछ दिनों बाद
पेमेंट सक्सेसफुल का जो मैसेज है, या तो आपको ईमेल के जरिए या फिर जो है मोबाइल के जरिए क्या करना होगा, भेज दिया जाएगा। और क्या करना होगा, आपको अपनी जो एप्लीकेशन नंबर है उसको नोट कर ले, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कुछ क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप रख सकते हो। उसके बाद उम्मीदवार जो है परीक्षा फॉर्म की सफलतापूर्वक जमा करने के तुरंत बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, या आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले भी अपने माई अकाउंट से जो है भुगतान कर सकते हैं, यानी कि आप तुरंत भी जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया उसी टाइम भी कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कि कोई पैसे की ऊंच नीच है यानी कि नहीं है, तो आप जो है 10 अक्टूबर से पहले पहले भी क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ द CET एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 and 4 आर नॉट completed. Such form will be stand rejected and the no correspondence on the account will be entertained whatever. यानी कि तीसरा चरण और फोर्थ चरण पूरा ना होने के कारण, ठीक है, जो अंतिम प्रस्तुति है उसको अधूरी ही रहेगी। ऐसे पर पत्रों अभी स्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा और फोर्थ कौन सा है, एक तो आपका यानी कि जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो, और साथ ही साथ जो भी आपका फीस है अगर वो सबमिट ना हुआ तो आपका वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि RMS जो है वो कोई भी जो फी आपने पे कर दी है उसके लिए क्या नहीं करेगा, आपको रिफंडेबल नहीं हो गई। उसके बाद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर का नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, कैटेगरी, birth of date etc during the online registration from the CET exam will be treated as a correct final, and RMS will be not intended under the circumstance request for the change in the information provided by the candidate। यानी कि आपने अपने अपना नेम, अपने माता पिता का नेम, अपना कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस नेम और कैटेगरी नेम और डेट ऑफ बर्थ सभी जो है सही सही भरने होंगे। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि RMS disclaim any liability that may arise to the candidate due to incorrect information provided by the candidate during to online registration process। यानी कि RMS का ऑनलाइन पंजीकृत प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी दायित्व को जो है स्वीकार नहीं करता। यानी कि उसको अगर आपने कोई गलत डिटेल भर दी तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये बातें बताई गई हैं कि कोई भी एडिट मॉडिफिकेशन जो है आप नहीं कर सकते अगर आपने एक बार क्या कर दिया, उसको सबमिट कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने इंफॉर्मेशन भर दी तो कैंडिडेट कैन बी डिटेल देयर एप्लीकेशन अप्लाई अगेन, ठीक है, तो आवेदन पत्र को हटा सकते हैं, ठीक है, और फिर से जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हटाने की आवेदन संख्या, ईमेल आईडी और पंजीकृत संख्या जैसी जानकारी आवश्यकता होगी। उसके बाद साथ ही साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट डिवाइस टू कीप द चेकिंग डैशबोर्ड ईमेल SMS कॉन्टैक्ट RMS केस इन द क्वेरी फॉर द डिस्पिलिनरी। यानी कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपने डैशबोर्ड ईमेल SMS की जांच करते रहें, किसी भी प्रश्न और विसंगति के मामले में RMS से जो है संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि आई एग्री विद द अबव एंड टर्म एंड कंडीशन और सबमिट कर दोगे। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ से भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर आपने यहाँ से जो है पंजीकृत पे जो है क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो द फिलिंग द फॉर्म्स। आपको जो है ये ध्यान से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन सी आपको फॉलो करना होगा। यानी कि आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की, जैसे कि किस फॉर्म में, JPG में होनी चाहिए या फिर GPG PNG में भी चल सकती है। उसका जो साइज होना चाहिए वो 5 MB का होना चाहिए, इससे बड़ा जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद स्कैन कॉपी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि है यानी कि डेट ऑफ बर्थ की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जिसका जो साइज है वो 5 MB होना चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि स्कैन कॉपी की होनी चाहिए, फोटोग्राफ भी आपकी स्कैन की होनी चाहिए, ये भी 5 MB की होनी चाहिए।
उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर जो है वो भी कॉपी किए होने चाहिए, यानी कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए, वो भी 5 MB का उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है अपना पेमेंट डिटेल भरना होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड पिन जो है वो ध्यान से भरने होंगे। उसके बाद फिल अप द कंपलसरी फील्ड, जिसपे जो है स्टार मार्क किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप फोन नंबर देख रहे हो, तो आप इसको जो है ध्यान से भरना होगा। मेंशन दी ऑल 3 डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आप जो है मेंशन जो किए हुए हैं वो अलग अलग तरह के कोई भी डिफरेंट चॉइसेस जो है चुन सकते हो। उसके बाद मेंशन दी ऑल 5 डिफरेंट चॉइसेस ऑफ दी फॉर द एडमिशन, आपने जो है अलग अलग यानी कि चॉइस बतानी होगी कि सबसे पहले आप किसने कहाँ पे जो है एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद गिव दी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, आपने कंप्लीट अपना पोस्टल एड्रेस भी भेजना होगा। और अपलोड दी ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि सभी के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए होने चाहिए और अपलोड जो है क्लियर होने चाहिए और विजिबल होने चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखिए कई क्या करते हैं कि फोन से स्कैन करके उनको अपलोड करके चढ़ा देते हैं, बट ऐसा ना कीजिए। आप कैफे में जाइए, वहां पर स्कैनर होता है, स्कैन से जो है सारे डॉक्यूमेंट अपने स्कैन कर लीजिए, उससे जो है क्लैरिटी बहुत रहती है। और उन्हीं कैफे वाले को बोल दीजिए कि आप इनका साइज बना के हमें दे दीजिए, तब जो है आप जो है अपलोड कर सकते हो। ऐसा ना हो कि वो क्लियर ना हो और आपके पैसे भी बर्बाद जाएं और जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और उसके बाद यहीं पर जो ये बातें हैं ये हिंदी में भी दी रही हैं, ठीक है, तो आप जो है इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम भर सकते हैं, यानी कि पहले आप क्लास सेलेक्ट करोगे। अगर तो आप क्लास 6 के लिए भर रहे थे तब आपके लिए यहाँ पे जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लास 9 के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे जो जेंडर आएगा वो सिर्फ मेल आएगा, क्योंकि क्लास 9 के लिए सिर्फ जो बॉयज हैं वही जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही जो है क्लास 6 के लिए भरोगे और जहाँ पे जो है मेल या फिर फीमेल कुछ भी भर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप जो है अपना नाम भरोगे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम रजनीश शर्मा है तो मैं अपना नाम भर देता हूँ आपके सुविधा के लिए। उसके बाद आपने जो है यानी कि ये एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट में नेम है वही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी भरोगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भर दोगे। तो मोबाइल नंबर भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही जहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन भी आएगा कि आप अपना नंबर, ईमेल एड्रेस, क्लास और नाम जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी डिटेल भरनी होगी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी यानी कि ओबीसी क्रीमिलियर स्टूडेंट विल बी अप्लाई अंडर द कैटेगरी जेसीओ ओआर सिविलियन एंड ऑफिसर, यानी कि ओबीसी क्रीमिलियर छात्र सामान्य श्रेणी यानी कि जर्नल के लिए, और जेसीओ और ओआर रैंक के यानी कि नागरिक अधिकारी के तहत जो है आवेदन करेंगे। जेसीओ और ओआर कैटेगरी के लिए ओनली वार्ड ऑफ द सर्विंग रिटायर्ड जेसीओ एंड ओआर आर्मी इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। तो जो यानी कि जो जेसीओ एंड ओआर कैटेगरी के वो इसके अंदर, किल इन द एक्शन कैटेगरी यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स किसी भी एक्शन में जो है उनकी डेथ हो गई है, शहीद हो गए हैं, तो वो उस कैटेगरी के अंतर्गत। और सिविलियन जो है वो ऑफिसर और कैटेगरी यानी कि ओनली वार्ड ऑफ द सिविलियंस एंड डिफेंस ऑफिसर विल बी अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जाति श्रेणी पूछेगा, यानी कि कास्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से भर रहे हो। अगर आप जनरल ओबीसी से हो, ओबीसी क्रिमिनल से हो, नॉन क्रिमिनल सॉरी एससी एंड एसटी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं जनरल के लिए भर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्ट दी सब कैटेगरी, यानी कि आप सब कैटेगरी, जैसे कि आप जेसीओ या फिर ओवरऑल आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, अगर किसी के पेरेंट्स जो है किसी भी एक्शन में डेथ हो गई है तो वो किल इन दी एक्शन, अदरवाइज सिविलियन
ठीक है, अगर आप कुछ आपके पेरेंट्स किसी भी डिफेंस में है तो आप सिविलियन पे क्लिक करोगे। उसके बाद डिफेंस ऑफिसर नॉट फॉर जेसीओ, जी जेसीओ के लिए नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिविलियन क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ भरोगे। ठीक है, डेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भर रहा हूँ 9 जून 2012। ठीक है, ये इनवैलिड दिखा रहा है तो कर देते हैं हम 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 कर देंगे। तो उसके बाद आपके पिता का नेम, ठीक है, आपके माता का नेम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस और आपकी सिटी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आप अपना कोई भी स्टेट जो है सिलेक्ट करोगे और अपना पिन कोड भर दोगे। उसके बाद आपको जो एग्जाम सेंटर की जो है चॉइस पूछेगा कि आप पेपर कहाँ देने चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी आपको नजदीक पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अम्बाला, बठिंडा, जो भी आपको नजदीक पड़े, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। और दूसरी चॉइस ये भी आपको देना होगा कि अगर आपको मान लीजिए कि वहां पे सेंटर फुल हो जाता है तो दूसरी चॉइस आपका नजदीक कौन सा पड़ता है वो आप उसमें से जो है देख लीजिए। और थर्ड चॉइस में कोई और डिफरेंट कर दीजिए। तो आपको जो तीनों चॉइस चुननी होगी। उसके बाद आपको स्कूल की चॉइस पूछी जाएगी। ठीक है, यानी कि स्कूल का कहाँ पे आप पहली चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस आपकी कौन सी रहेगी, थर्ड चॉइस कौन सी रहेगी और फोर्थ चॉइस कौन सा स्कूल लेना चाहेंगे और फिफ्थ नंबर पे आप कौन सा स्कूल लेना चाहेंगे। और उसके बाद मेडिकल प्रशिक्षण के लिए, यानी कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो आप कौन सा जो है मेडिकल आपको नजदीक पड़ता है, ठीक है, तो आप उस पर जो है क्लिक करोगे। उसके बाद साथ ही साथ अगर आपका कोई जो भी ब्रदर सिस्टर अगर मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो यस करोगे, अदरवाइज जो है आप नो कर दोगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको स्कूल सिलेक्ट करना होगा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन नंबर, उसका नेम क्या है और उसकी क्लास कौन सी है। और उसके बाद कौन कौन से जो है दस्तावेज आपने भरने होंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ भरनी होगी जिसका जो साइज है लेस देन कितना होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए। और ध्यान रखिए ये जेपीजी या फिर जेपीईजी में ही होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना अपलोड करके फॉर्म सिग्नेचर, यानी कि क्या कर दोगे, सिग्नेचर करोगे। और जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप सबमिट कर दोगे। और सबमिट करने के बाद आपने कैटेगरी, सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड की फोटो तो वो अपलोड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट जो है करके अपने पेमेंट करके जो है वापस से आरएमएस पर आ जाओगे। तो वहां पे जो है आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो है डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास अभी ये इनवैलिड दिखा रहा है। ठीक है, काफी चीजें मैंने भरी नहीं है क्योंकि मैं भर नहीं सकता, मेरी तो एज काफी है। अदरवाइज मुझे फिर अपनी इमेज वगैरह जो है या फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई आपकी क्वेरी है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो आप उसमें जो है हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। ऑल दी बेस्ट फॉर दी आरएमएस, जो भी जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जो है एक क्रैश कोर्स भी जो है लॉन्च कर रहे हैं। अगर किसी बच्चा कोई भी इच्छुक है तो बहुत ही कम फीस में आप जो है उसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव